नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं सिंगल डिजिटल एजुकेशन अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं नायब तहसीलदार भर्ती के बारे में। और साथियों, नायब तहसीलदार भर्ती के लिए हमने पहले भी इससे पहले वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो वीडियो जरूर आप देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, जो आज का वीडियो रहने वाला है वो इम्पोर्टेंट रूप से सिलेबस के ऊपर रहने वाला है। सिलेबस क्या हो सकता है भर्ती का, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथियों, जो सिलेबस है वो जो पहले हम स्कीम को समझ लेते हैं, क्या स्कीम हो सकती है। साथियों, एक चीज मैं आपके सामने शेयर कर दूं, ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, भर्ती का जो पत्राचार है वो चल रहा है और लगभग 225 पोस्ट के आसपास आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ जाएगा, अगले नेक्स्ट ईयर के अंदर लगभग 2024 के अंदर ये भर्ती का नोटिफिकेशन हमारे सामने होगा और भर्ती सुचारू रूप से आगे चलेगी। जब भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तभी हम डिटेल में स्कीम और सिलेबस अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं जैसा और अन्य वैकेंसी में होता है उस हिसाब से इस पेपर के अंदर भी 2 पेपर होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होगा वो जीके का रहेगा, इसमें सारी चीजें आएंगी। और जो पेपर सेकंड होगा वो स्पेशली रेवेन्यूज लॉस के ऊपर, जो रेवेन्यू के नियम है उनके ऊपर रह सकता है, क्योंकि जो राजस्व के अन्य वर्क प्रोफाइल है, जो कामकाज है, उनके ऊपर इसका पूरा फोकस रह सकता है। जो हमारे अभी रिसेंट में ईओ और आरओ का एग्जाम हुआ था, ईओ आरओ के अंदर भी सेम स्कीम फॉलो हुई थी, उसके अंदर भी 2 पेपर हुए थे। और जो पेपर फर्स्ट है वो जनरल जो नॉलेज है उसके ऊपर बेस्ड था, और जो पेपर सेकंड है वो स्पेशली नगर पालिका के अधिनियमों के ऊपर बेस्ड था। तो साथियों, सेम ये भी उसी तरह की पोस्ट है, ये भी लगभग 4200 ग्रेड पे की गेजेटेड पोस्ट है। और जो पावर है और जो चीजें हैं उनको देखते हुए 2 पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है। साथियों, अब हम सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेबस का जो मोटा मोटा अनुमान निकल के सामने आता है वो यह है कि जो पेपर 1 होने वाला है, पेपर 1 के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज रहेगी वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री दोनों ही पूछी जाएगी, राजस्थान की भी पूछी जाएगी और इंडिया की भी पूछी जाएगी। लेकिन क्योंकि राजस्थान की ये वैकेंसी है तो राजस्थान की हिस्ट्री इसके अंदर ज्यादा डोमिनेट करेगी, ज्यादा मैटर करेगी। इंडिया की हिस्ट्री से ओनली 2-3 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी, लेकिन राजस्थान का जो पार्ट है वो अच्छा खासा इसमें पूछा जाएगा। दूसरी चीज जो अच्छा जो वेटेज रखेगी वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर सारी चीजें आएंगी, लोक नृत्य, लोक देवता, संगीत हुआ, वाद्य यंत्र हुए, इसके अलावा आभूषण हुए, इसके अलावा जो हमारी स्थापत्य कला हुई, नृत्य कला हुई, संगीत कला हुई, वो सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर के थ्रू पूछी जाएगी और इसका भी लगभग लगभग एक अच्छा वेटेज रह सकता है। और तीसरा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा मैथ का। मैथ का पोर्शन भी इसके अंदर रहेगा लगभग से लगभग, क्योंकि रेवेन्यू का मैटर है और रेवेन्यू के मैटर के अंदर जमीनों की लंबाई, चौड़ाई, माप, गुणा, क्षेत्रफल, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, तो मैथ्स भी इसके अंदर पूछी जाएगी। और रीजनिंग का जो पार्ट है वो भी इसके अंदर रखा जाएगा, क्योंकि रीजनिंग से ही एप्टीट्यूड चेक होगा, तो रीजनिंग वाला पार्ट भी इसके अंदर रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जो नेक्स्ट पार्ट है कंप्यूटर का पार्ट भी इसमें रखा जाएगा, एज इट इज जैसा सभी एग्जामों में होता है। लगभग 5 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी इसमें जो जनरल कंप्यूटर होता है उससे संबंधित क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा साथियों, जो साइंस का और जो जनरल जीके है वो चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएगी, लेकिन इनका पोर्शन ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मेन पोर्शन रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का वही 10 से हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और ये पोर्शन भी काफ़ी डोमिनेट करेगा। और एक छोटा सा पोर्शन हिंदी और इंग्लिश का भी हमसे पूछा जा सकता है, इनके भी 5-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। साथियों, ये मैंने ब्रीफ एक सिलेबस तैयार करा है, अभी डिटेल सिलेबस आया नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हमारे सामने डिटेल सिलेबस होगा। लेकिन क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है और हमें तैयारी पहले से स्टार्ट करनी होगी, तो एक मोटा मोटा ब्रीफ सिलेबस ये रह सकता है। तो साथियों, जो सिलेबस
की आगे की बात है, जो नेक्स्ट पेपर होगा पेपर सेकंड, वो पूरी तरीके से रेवेन्यूज लॉस के ऊपर रहेगा, जो राजस्व के नियम है उनके ऊपर रहेगा। लेकिन जो कौन कौन सी धाराएं इसके अंदर आएंगी, कौन कौन से नियम इसके अंदर आएंगे, वो चीजें हमें तभी पता चलेगी जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा। तो साथियों हम पेपर 2 की तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे, लेकिन पेपर 1 की तैयारी हम अभी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉमन है और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई सा भी टॉपिक छोड़ा जाएगा। लगभग सारे टॉपिक हमसे पूछे जाएंगे। ये हो सकता है कि किसी का वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा, किसी का वेटेज कम दिया जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन लगभग आने तय हैं। तो साथियों जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हम मैथ्स को हम कवर करने वाले हैं। मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम समझेंगे, और जो इसकी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेगी। आप सारी क्लासेस को इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो वो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास सारी क्लासेस पहुंच सकें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।